एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक खूंखार दानव रहता था। वह दानव जंगल में आने वाले हर व्यक्ति को मारकर खा जाता था, जिसके डर से लोग जंगल में आने से डरते थे। इंसानों के जंगल में न आने के कारण उस दानव को कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था। एक दिन दानव भूख से परेशान होकर कहने लगा, अब मैं क्या करूं? इस जंगल में तो कोई आता भी नहीं है। हमसे और भूख सहन नहीं होती। मुझे तो इंसानों पर गुस्सा आ रहा है। उन लोगों ने जंगल में आना छोड़ दिया, परंतु उन्हें नहीं पता कि मैं उनके घर तक भी आ जाऊंगा। मैं आज ही गांव में जाकर किसी ना किसी इंसान को पकड़ कर लाऊंगा और उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना कहकर वह दानव गांव की ओर जाने लगा और कुछ देर बाद गांव में पहुंचकर उसने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है। वह उस बच्चे को पकड़कर अपने साथ जंगल को ले आता है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरी भूख कौन मिटाएगा? मैं तेरा स्वादिष्ट मांस खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। वह दानव बच्चे को उल्टा पेड़ पर लटका देता है और उसका मांस काट काट कर खाने लगता है। इसी प्रकार वह दानव प्रतिदिन गांव में जाकर किसी न किसी व्यक्ति को पकड़कर ले आता था और उसे मार कर खा जाता था। धीरे धीरे गांव के कई लोगों के गायब होने पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी एक दूसरे से पूछने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? गांव में सभी लोग एक एक करके गायब होते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन गांव में बच्चा तक नहीं बचेगा। अरे हम क्या करें, कैसे ढूंढें उन लोगों को? पता नहीं जमीन खा गई है या उन्हें आसमान खा गया है। कहीं उनका पता ही नहीं चलता है। दूसरे दिन सुबह होने पर दानव गांव में जाने से पहले कहने लगता है, अगर मैं रोज रोज एक एक इंसान को पकड़ कर लाऊंगा तो किसी ना किसी दिन पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैं आज ही कई सारे इंसानों को पकड़ कर लाऊंगा और उन्हें बारी बारी से खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना कहकर वह दानव गांव में जाकर कई सारे इंसानों को पकड़कर जंगल में ले आता है और उन सबको बांधकर पेड़ में लटका देता है। उस विशालकाय दानव को देखकर सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे रे कोई तो हमें बचा लो, अरे कोई तो हमें बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अरे बाप रे, मैं तो इस दानव को देख कर ही मर जाऊंगा। अरे कोई तो मुझे बचा लो। सभी लोग अपने बचाव के लिए चिल्ला रहे थे। तभी वहां से एक पक्षी गुजरता है। वह इन सबको देखकर सीधे एक पहाड़ी की ओर चला जाता है। वह पक्षी जिस पहाड़ी पर जा रहा था, उस पहाड़ी पर एक मायावी जिन रहता था। वह पक्षी जिन के पास जाकर कहने लगा, हे मेरे जिन्नात, तुम उन लोगों की जान बचा लीजिए, वरना वह दानव उन सबको मार देगा। अरे पक्षी, तू किसकी बात कर रहा है? साफ साफ बता, हुआ क्या है? हे जिन्नात, मैं भी एक जंगल से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर एक बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसमें दानव ने कई लोगों को बांध कर रखा है। अगर उन्हें सही समय पर बचाया नहीं गया तो वह उन सबको मार कर खा जाएगा। कृपा करके आप उन लोगों की जान बचा लीजिए, मेरी आपसे विनती है जिन्नात। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी विनती स्वीकार करता हूँ और उस दानव को मारकर उन लोगों की जान अवश्य बचाऊंगा। तो मुझे वहां ले चल जहां दानव ने लोगों को बंदी बनाकर रखा है।
और वह पक्षी जिन को अपने साथ लेकर जंगल की ओर जाने लगा। इधर जंगल में दानव हाथ में तलवार लेकर एक व्यक्ति को काटने के लिए जा रहा था। तभी वह पक्षी जिन को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाता है और यह देखकर जिन कहने लगा, अरे रुक जा मूर्ख दानव, तुझे इन मासूम लोगों को मारने से पहले हमसे युद्ध करना होगा। क्या कहा? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अगर तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ तो ध्यान से सुन। मैं नील पहाड़ी पर रहने वाला एक जिन्नात हूँ। मैं पृथ्वी लोक के समस्त निर्दोष जीवों की रक्षा करता हूँ और यही मेरा धर्म है। तू कोई भी हो, परंतु आज यहाँ से बचकर वापस नहीं जाएगा। इतना कहकर दानव ने अपने धारदार हथियार से जिन पर वार कर दिया और दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध होता रहा। अंत में जिन ने एक मायावी शस्त्र चलाया जिसके लगते ही दानव का अंत हो गया। दानव के अंत होते ही जिन ने सभी लोगों को आजाद कर दिया। आपकी जय हो, आपकी जय हो। अगर तुम दोनों सही समय पर नहीं आते तो यह दानव हम सबको मार कर खा जाता। हम सबकी जान बचाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों बहुत महान हो। तुम सबको बचाना मेरा धर्म था। अब तुम सब अपने घर जाओ। इतना कहकर पक्षी और जिन वहां से चले जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट आते हैं।